लखनऊ रूपम के नए परिसर का हुआ लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। 464 करोड़ से अत्याधुनिक परिसर बनकर हुआ तैयार। सीजी सिटी में लोकार्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का नवीन परिसर। 9 साल में यूपी ने बदलाव देखा। यूपी के बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते थे, अब उत्तर प्रदेश की अलग ही पहचान है। अब यूपी देश के सफल राज्यों में है। यूपी में आज से 3 दिवसीय आम महोत्सव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का किया उद्घाटन। आम महोत्सव को लेकर बोले, किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। आम महोत्सव राज्य के लिए अहम। रामधन गबन पर बोले शिवपाल यादव, बीजेपी की सरकार बेईमान सरकार है। चोरों को बचाया जा रहा है, छोटे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। रामधन गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर। जगदम्बिका प्रसाद मिश्रा का बड़ा बयान। मैं लव कुश से जेल में मिलने गया था, यहाँ पर मेरी मुलाकात नहीं कराई गई। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं प्राण त्याग दूं। लव कुश निर्दोष है, उसने कोई गलती नहीं की। अगर पुलिस वालों ने पैसे बरामद किए थे तो परिवार वालों को क्यों नहीं दिखाए गए। लव कुश के दादा है जगदम्बिका प्रसाद मिश्रा। रामधन गबन पर बोले विनय कटियार, मैं मोदी जी के संपर्क में हूँ। किसी कारणवश चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अभी बच गए हैं, लेकिन आगे देखिए ये जेल जा सकते हैं। मेदांता अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत नृत्य गोपाल दास से मिले। सीएम मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं नृत्य गोपाल दास। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास। तबियत बिगड़ने पर मेदांता में भर्ती कराया गया है। राजेंद्र चौधरी की तबीयत को लेकर ब्रजेश पाठक का बयान। बोले अभी हालत स्थिर, सिविल अस्पताल में प्राथमिक इलाज हो रहा है, लोहिया अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने राम मंदिर मामले को लेकर कपिल सिब्बल के बयान पर कहा, वे बड़े वकील हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। पहले भी भ्रष्टाचार होता था, लेकिन सब छिप जाते थे क्योंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त था। हमारे समय में ये छप भी रहे हैं और सजा भी मिल रही है। जांच पर विश्वास करना चाहिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में मदद करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि मंदिर में ऐसा हुआ तो अन्य धार्मिक जगहों पर भी हो सकता है और सरकार को इन सभी धार्मिक ट्रस्टों की देखरेख करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा नेता राजेंद्र चौधरी की तबीयत पर कहा, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। चौधरी साहब को हम अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जितनी जल्दी हो सकता है हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। उनका उपचार शुरू हो चुका है, उन्होंने डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा कि उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, मुख्यमंत्री ने तुरंत एसआईटी जांच के आदेश दिए। एसआईटी की जांच चल रही है और पारदर्शी जांच चल रही है। लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, लंबे इंतजार के बाद जोधपुर को एक नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। जोधपुर और मारवाड़ के लोगों को प्रधानमंत्री के हाथों एक बड़ा तोहफा मिलेगा। 12 साल पहले जब जोधपुर के लोगों ने मुझे अपना जनादेश दिया था तो मैं उन कामों को पूरा करने का संकल्प लिया था जो पिछली कोशिशों के बावजूद अधूरे रह गए थे। पिछले 12 सालों में जोधपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। 2000 करोड़ की लागत से एक रिंग रोड बनाई गई है। 42 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर जनता में काफी नाराजगी है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह सिर्फ एक प्रयोग है और आगे की कार्रवाई नतीजों पर निर्भर करेगी। लेकिन जब ये मामला मीडिया और प्रेस में आया तो केंद्र सरकार पूरी तरह से पीछे हट गई। उन्होंने एक बयान जारी कर दावा किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था और इन खबरों को गलत बताया। प्रयोग का मतलब आमतौर पर किसी चीज को सीमित स्तर पर आजमाना होता है, जैसे 100, 500 या 1000 गाड़ियों पर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, अब तक के अनुभव और एसआईटी के काम करने के तरीके से यह साफ है कि मांगुर मछली तो पकड़ी जाएगी, लेकिन कतला, रोहू और शार्क बच जाएंगी। एक तरह से पूरा कंट्रोल सिस्टम ही फेल हो गया है।
इसलिए न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता को भी दिख रहा है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात का है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा नहीं करेगा, अपने यहाँ आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करेगा, तब तक बातचीत नहीं हो सकती। भारत का ये पक्ष कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि संसद के पटल पर भारत सरकार की ओर से दिया गया बयान है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दे, हमारे और उनके रिश्ते बेहतर होंगे। राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हमने पूर्व में भी कहा कि यह पाप नहीं बल्कि महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून और इस देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। हमें भरोसा है कि जिन लोगों ने ये पाप किया उन्हें भगवान भी दंड देगा और एसआईटी की जांच के बाद यहाँ की सरकार भी दंड देगी। हमें पूरा विश्वास है। प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित चोरी के मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कहा, विपक्ष ये नहीं चाह रहा कि ठीक से जांच हो और एक टारगेटेड माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एसआईटी जांच कर रही है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना हो, जांच धैर्य से हो और जांच पूरी हो तो उस पर सवाल खड़े करने की गुंजाइश ना हो। जांच धैर्य से हो और जांच पूरी हो तो उस पर सवाल खड़े करने की कोई गुंजाइश ना हो। समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के पास कोई विषय नहीं, जिन्होंने हमेशा से अयोध्या से दूरी बनाकर रखी, भगवान राम के खिलाफ रहे, आज उन्हें अयोध्या की चिंता होने लगी। टीएमसी की अंदरूनी कलह पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, ये तो अपने आप में मजाक है। ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने खून पसीने से तृणमूल कांग्रेस को बनाया, अनशन किया, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, आज उन्हीं से प्रमाण मांगा जा रहा है कि टीएमसी किसकी है या किसकी नहीं। लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। यह बहुत हास्यास्पद होता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पश्चिम बंगाल ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस बार बड़ी संख्या में नए चुने गए प्रतिनिधि राज्य विधानसभा में शामिल हुए हैं। उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। स्पीकर, कई अतिथियों और मुझे इसमें आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर मामले को लेकर कपिल सिब्बल के बयान पर कहा, जिस तरह से इस पर राजनीति की जा रही है वह सरासर गलत है। जिस तरह करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कुछ भ्रष्टाचारियों ने खिलवाड़ किया है, इस बात को कोई नहीं नकार रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी दोषी बख्शा ना जाए। जिसने भी आस्था के साथ खिलवाड़ किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं वह गलत है।